वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज मैं आपको बन के मार का दूसरा सवैया समझाने जा रही हूँ। ये कविता तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ये कविता कवितावली से ली गई है और सवैया रूप में तुलसीदास जी ने इसे प्रस्तुत किया है। इस कविता की भाषा ब्रज भाषा है। ये कविता किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। पहले वीडियो में आपने बन के मार का पहला पद देखा। आज मैं आपको दूसरे सवैये का विवरण और व्याख्या समझाऊंगी। दूसरे सवैये का विवरण और व्याख्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बन के मार्ग में यह कविता किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। बन के मार्ग कविता में तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के वन गमन की कथा को दर्शाया है। दूसरे सवैये में तुलसीदास जी ने सीता और राम के आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। यह कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई है। अभी मैं इस कविता के पद को पढ़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जल को गए लखुन है लरिका परिको, पिया छी छाह धार के है ठारे, पोछी पसयु ब्यारी करो, अरु पाँव पखारियो भूभरी ढारे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलम लो कंठक कारे, जानकी नाको ने लख्यो, पुल को तनु बारिश बिलोचन बारे। फिर से मैं आपको इस कविता को फिर से सुना रही हूँ। आप इस कविता को ध्यान से सुनिए। जल को गए लखुन है लरिका परिको, पिया छां धरी के है थारे, पोछी पेसु बियारी करो, अरु पाँव पखारियो भूभरी ढारे। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी बिलम लो कंटक कारे, जानकी नाको ने लख्यो, पुलको तनु बारिश बिलोचन बारे। अब मैं इस कविता के शब्दार्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्दार्थ लरिका। लरिका मीन्स अर्थ लड़का। लड़का का अर्थ होता है लड़का। परिको। परिको मीन्स इंतजार करना। छा। छा मीन्स छाया। छाया का अर्थ होता है छाया। घरिक। घरिक मीन्स कुछ समय। घरिक का अर्थ होता है कुछ समय। ठारे। खड़े रहना। ठारे मीन्स खड़े रहना। पसेयु। पसेयु मीन्स पसीना। बेयारी। बेयारी मीन्स हवा। गांव में बेयारी अभी भी प्रयुक्त किया जाता है। पाए। पाए मीन्स पैर। पैर। पखारियों। पखारियों मीन्स धोना। भूभरी। भूभरी मीन्स गरम बालू। भूभरी का अर्थ क्या होता है? गरम बालू। श्रम मेहनत। विलंब। विलंब का अर्थ होता है देर। कंटक। कंटक मीन्स काटा। काढ़े मीन्स निकलना। काढ़े का अर्थ होता है निकले। काढ़े का क्या अर्थ होता है? निकले। ने। ने का अर्थ होता है प्रेम। लखियो। लखियो मीन्स देखना। पुलको। पुलको मीन्स पुलकित। तनु मीन्स शरीर। तनु का अर्थ होता है शरीर। बारी। बारी का अर्थ होता है आंसू। विलोचन। विलोचन मीन्स नेत्र। विलोचन। विलोचन का अर्थ होता है नेत्र। अभी मैं इस कविता के पद का पहला कविता के पद का पहला लाइन आपको समझा रही हूँ। जल को गए लखुन है लरिका परिको, पिया छा धरी के है थारे। सीता जी और राम जी की आपसी प्रेम का चित्रण किया गया, सुंदर चित्रण किया गया है। उसमें सीता जी जो है राम जी से कहती हैं कि जल को गए लखुन मीन्स लक्ष्मण जी जो उनके साथ किसमें चल रहे थे, वन में घूम रहे थे, वो जल लाने गए हैं। है लरिका परिको, वो क्या है? लड़िका मीन्स बच्चे हैं अभी। तो है लड़िका परिको, पिया छा धरी के है ठारे। पिया मीन्स प्रियतम, मतलब रघुवीर के लिए सीता जी बोल रही है कि आप जो है छांव में खड़े हो जाइए, थोड़ी देर खड़े हो जाइए, ठंडक में थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जो पानी लाने के लिए गए हैं वो लड़का है, वो बालक है, उन्हें आने में समय लगेगा। तो आप इस बीच में अपने शरीर में जो थकान है उसको दूर कर लीजिए। जल को गए लखुन है लरिका परिको, पिया छा धरी के है ठारे। दूसरा लाइन है पोछी
पसयुं बिहारी करो अरु पांव पखारे भूभरी ढारे। पोछी मीन्स मैंने आपको बताया कि पोछी का अर्थ होता है पोछना। पसयू मीन्स पसयू का अर्थ होता है पसीना। बिहारी का अर्थ होता है हवा। अरु पांव पखारियो भूभरी, भूभरी मीन्स जो रेत बालू लगे हुए थे उसका। दूसरी लाइन में सीता जी कहती हैं कि आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अपने पसीने को पोंछ लीजिए और आपके जो गर्म रेत से तपे हुए पैर है उसको मैं धो देती हूँ। पोछी पेसू बेयारी करूँ अरु पांव पखारियो भूभरी डारे। मैं आपको ठंडी हवा कर देती हूँ, आप पसीना पोंछ देती हूँ और जो आपके पैर में गर्म रेत से तपे हुए पैर हैं उस पैर को मैं धो देती हूँ। तीसरा लाइन है, इस कविता का तीसरा लाइन है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके बैठी बिलम लौ कंटक कारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर मीन्स सिया राम जी, श्री राम जी, प्रियाश्रम जानी के बैठी बिलम लौ कंटक कारे। उनकी व्याकुलता को और थका देखकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। रघुवीर श्री राम जो हैं वो अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को और थका देखकर थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और पांव में चुभे हुए कांटे को निकालने लौ कंटक कारे। बैठी बिलम लौ कंटक कारे, वो कांटे को पैर से चुभे हुए कांटे को निकालने लगते हैं। इसका लास्ट लाइन है, जानकी नाह को नेह लखयो पुल को तनु बारिश बिलोचन बारे। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी में जानकी किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता जी के लिए। लखियो मीन्स देखना। जानकी नाह को ने लखियो पुलको तनु बारी बिलोचन बारे। पुलको मीन्स पुलकित होना, तनु मीन्स शरीर और बारी मीन्स आंसू, बिलोचन मीन्स नेत्र। तो सीता जी के लिए कहते हैं कि अपने प्रियतम का अपने प्रति प्रेम देख के सीता जी का शरीर जो है पुलकित हो उठता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जानकी नाको ने लखियो पुलको तनु बारिश बिलोचन बारे। सीता जी अपने प्रियतम का अपने प्रति प्रेम देख के उनका शरीर पुलकित हो उठता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्थात दूसरे सवैये में तुलसीदास जी ने सीता और श्री राम से आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। सीता जी राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, वो तो बालक है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाए, उनको आने में समय लगेगा, तब तक आप आराम कर लीजिए, अपने पसीने पोंछ लीजिए, आराम करें और मैं आपके गर्म रेत से तपे हुए पैर को धो देती हूँ। श्री राम सीता की इस व्याकुलता और थका देख के थोड़ी देर बैठ जाते हैं और उनके पांव में चुभे हुए कांटे निकालने लगते हैं और पांव में चुभे हुए कांटे निकालने लगते हैं। अपने प्रियतम का अपने प्रति प्रेम देख के सीता का शरीर पुलकित हो उठता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इस कविता में तुलसीदास जी ने सीता और श्री राम के आपसी प्रेम का सुंदर चित्रण किया है, आपसी प्रेम को दर्शाया है। जबकि पहले पद में, पहले सवैया के पहले पाठ में तुलसीदास जी ने उनके वन के मार्ग में जाते हुए उनकी परेशानियों को उन्होंने दर्शाया है। प्रथम सवैये में सीता के ओठ सूखने लगते हैं और वो व्याकुल हो उठती हैं और वो पूछती हैं कि पसीना कब पोंछेंगे। इस कविता में सवैया का दूसरा पार्ट में आपने देखा कि तुलसीदास जी ने अपने शब्दों से उन दोनों के प्रेम को वर्णन किया है।